अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज चूँकि ईद उल फ़ितर का दिन है और इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने तमाम देखने वालों दोस्तों को ईद मुबारक कहता हूं। और ख़ुशी के इस मौके के ऊपर हमें दुनिया भर में जो मज़लूमीन हैं, बिलख़ुसूस अगर हम कश्मीर की बात करें, यमन की बात करें, गज़ा की बात करें, इन तमाम मज़लूमीन को भी अपनी खुशियों में हमें याद रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। मौजू वही है जी, आज 31 मार्च हो गई है और अफ़गान महाजरीन के हवाले से ये आखिरी दिन था, आखिरी दिन है मोहलत का। और अगर मैं ये कहूँ कि मोहलत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जुड़वा शहरों के हवाले से बिलख़ुसूस आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है, चूँकि हमने जो अब तक मालूमात इकट्ठी की हैं, हमारे मुतल्लिक़ा लोगों से जो गुफ्तगू हुई है, सरकारी इदारों के साथ गुफ्तगू हुई है, उनका ये कहना है कि जो हतमी जो प्लान एक बनाया गया है उसमें जुड़वा शहरों में यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से बड़ी शिद्दत है रियासत की कि कम से कम हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो लोगो एरिया एक बना देना है अफ़गान महाजरीन के लिए। यहाँ पर कम से कम कोई हमें अफ़गान महाजरीन नज़र ना आए। बाकी शहरों में मैं बड़ी तेज़ी के साथ ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पंजाब से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से बहुत सारे अफ़गान महाजरीन हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ कराची में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कराची की जो इंतज़ामिया है वो रिलैक्सेशन करेगी। बड़ी तादाद के अंदर आपको वहाँ जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आते आ रहे हैं, क्योंकि अफ़गान महाजरीन को भी ये बता दिया गया है कि कम से कम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बाकी शहरों में भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये विफाक की पॉलिसी है। मगर आप ये कह सकते हैं कि पहले मरहले में सबसे ज़्यादा शिद्दत अफ़गान महाजरीन को लेकर जिन शहरों में आएगी वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद होगी। मैं आज की जो मालूमात है वो आप तक पहुँचाता हूँ, फिर आगे हम गुफ्तगू करते हैं। इसमें यह है कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स यानी ACC के मुल्क छोड़ने की हुकूमती डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। जुड़वा शहरों में कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को हुक्म दिया गया है कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस किसी भी अफ़गान शहरी को उनके अहल खाना समेत पकड़ कर मुल्क बदर कर दें। यानी मैंने आपको इससे पहले तवातुर के साथ जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया कि 31 मार्च उन लोगों के लिए डेडलाइन है जिनके पास किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जिनके पास ACC यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, जिसके अंदर भी काफ़ी घपले हुए हैं जो बना कर दिया गए इन्हें। लेकिन बहरहाल जिनके पास कार्ड भी है और जिनके पास कार्ड्स नहीं भी हैं, उनके लिए 31 मार्च की डेडलाइन थी कि उन्होंने हर सूरत जाना है। अब इसके अंदर जो एक और एडिशन हुआ है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद व रावलपिंडी में ये तय कर लिया गया है कि ये फ़िलहाल यहाँ पर अफ़गान महाजरीन हमें कहीं भी नज़र ना आए। तो उनके हवाले से जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस यानी रावलपिंडी की जो पुलिस इंतज़ामिया है, इससे ये कहा गया है कि अगर आपको एक ख़ानदान है 7-8 लोगों का, 5 लोगों का, 4 लोगों का अफ़गान महाजरीन का ख़ानदान है, उनमें से अगर आपके रिकॉर्ड में ये है कि उनका कोई एक शख्स, एक जवान या कोई भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है, तो आप उसे गिरफ़्तार करें। न सिर्फ उसको गिरफ़्तार करें बल्कि उसके पूरे घर वालों को गिरफ़्तार करें, और ताकि उसे फिर जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं आप वहाँ लेकर आएँ और उसके बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। यानी एक की सज़ा अब पूरे ख़ानदान को मिलेगी। ये इंतज़ामिया की जानिब से जुड़वा शहरों की इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है। आगे क्या तफसीलात हैं? आगे यह है कि हुकाम की जानिब से तमाम अफ़गान शहरियों को जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बाहर मुंतकिल करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन भी मुकर्रर की गई थी। और इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस चीफ ने रावल, पोटोहार और सदर डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट्स को ज़िला में मुकीम या काम करने वाले गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की है। यानी अगर अफ़गान महाजरीन हैं जो बड़ी तादाद के अंदर आपको मज़दूर भी नज़र आते हैं या फिर किसी दुकान में सेल्समैन है या कोई अपना भी काम कर रहा है, तो उनकी लिस्ट पहले ही मुहैया जो है वो प्रोवाइड कर दी गई थी इंतज़ामिया को। तकरीबन 20 मार्च के करीब या 21 मार्च के करीब तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। अब तमाम डाटा आ चुका है इंतज़ामिया के पास। अब कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पास डाटा नहीं है, डाटा सबके पास आ चुका है। और उसमें जो पुलिस है रावलपिंडी, वो ये कहने के सुपरिटेंडेंट्स को कह दिया गया है कि जो जो काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे, अब आप उनको जो गिरफ़्तार करना शुरू कर दें, क्योंकि अब 31 मार्च जो डेडलाइन है ये तो आज आखिरी दिन है। अच्छा, पुलिस को हिदायत की गई है कि मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस पाए जाने वाले किसी भी अफ़गान शहरी को हिरासत में, ये नुक्ता मैंने आपके सामने रखा है कि अगर एक भी शख्स मुलविस है मुजरिमाना सरगर्मियों में तो उसकी सज़ा उसके पूरे ख़ानदान को मिलेगी, फिर सारों को गिरफ़्तार करके भेजा जाएगा। अच्छा, रावलपिंडी सिटी पुलिस ऑफिसर के अहकामात के बाद तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, SHOs को हिदायत की गई है कि वो अपने मुतल्लक़ा दायरे इख्तियार में रहने वाले अफ़गान शहरियों और उनके अहल खानों को हिरासत में ले लें। ये हिदायत कर दी गई हैं। अब अगर कोई नहीं लेगा
हम तो इस प्लेटफॉर्म से तवक्को भी करते हैं कि चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला पॉलिसी का नहीं है, कानून का नहीं है। पॉलिसी भी बनी हुई है, कानून भी बना हुआ है, मसला यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसके पास पावर है वो फिर मुकम्मल आज़ाद है, वो चाहे इस पॉलिसी के ऊपर अमल करता है नहीं करता, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब ये जो CPO साहब की तरफ से हिदायत आई हैं, वो ये कह रहे हैं कि SHO को हिदायत की गई है कि उनके डोमेन में, उनके एरिया में जितने भी अफगान महाजरीन हैं उन सबको गिरफ़्तार करना शुरू कर दें। एक पुलिस अहदेदार ने ये भी बताया है कि हमें हिदायत मौसूल हुई है कि ACC कार्ड रखने वाले तमाम अफगान शहरियों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकाल दिया जाए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकाल दिया जाए से इससे मुराद ये है, ये भी मुमकिन है कि दूसरे शहरों में फ़िलहाल के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर हैं वहाँ बनाए जाएँ। इसके अंदर इस्लामाबाद में हमने पिछले आपको पहले वीडियो में बनाई थी, जिसमें बताया था कि इस्लामाबाद में गोलड़ा के मकाम के ऊपर ये बनाया गया है फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब जो लोग हैं उन्हें उस वक्त गिरफ़्तार किया गया था। ये तो आज से 4 से 5 दिन पहले की जो आदाद शुमार हैं वो थे। अब मुमकिन है उससे ज़्यादा हो गए हों, मगर ये जो इंतज़ामिया कह रही है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बाहर निकाल दें, तो ये वही बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अंदर की खबर ये है कि रियासत ये समझती है कि कम से कम हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अफगान महाजरीन को नहीं आने देना। उसकी वजह यह है कि कैपिटल की वजह से हसास एरियाज़ हैं और रावलपिंडी के अंदर भी बड़ी हसास और सेंसिटिव जगह हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ये समझते हैं कि कम से कम इन 2 शहरों के अंदर से तो बिल्कुल खाली करना है पहले मरहले में, और बाकी शहरों में आहिस्ता आहिस्ता या तेज़ी के साथ, फ़िलहाल अहकामात सारे शहरों के लिए तेज़ी के लिए, लेकिन मुझे जो पैटर्न समझ में आ रहा है वो ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेट होगा, ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर पॉलिसी होगी, कोई अफगान महाजरीन इन शहरों में नहीं रहने देना, रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने। अच्छा, अब आगे की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि POR कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख। अच्छा, POR ये मैंने आपको बताया था कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो कार्ड दिया गया है, क्योंकि मरहलावार अफ़गान महाजरीन को निकालना है। पहले मरहले में ACC कार्ड वाले और वो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, POR वाले 30 जून को जाएंगे। उसके बाद वो लोग जाएंगे जिन्होंने किसी और मुल्क में जाना था, मगर सितंबर तक अगर उनका काम नहीं बना तो फिर उन्हें भी हिरासत में लेकर वापस भेजा जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये वही नंबर्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। गोलड़ा में कैंप बनाया गया है, वहाँ पर लोगों को रखा गया है। इसमें एक जो चीज़ नई एडिशन हुई है वो ये है कि जो ACC कार्ड वाले हैं उन लोगों को भी गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ये याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और इसमें अवाम पाकिस्तान से भी ताउन मांगा गया है कि अगर आपके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, कहीं पर दुकान में, कहीं भी आपको लगता है कि ये अफगान महाजरीन ने यहाँ पर रह रहे हैं डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद भी, तो आपने 15 में रेंजर्स के जो हेल्पलाइन है उनके नंबर्स के ऊपर, आप रेंजर्स के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि उनके कौन से नंबर्स हैं, तो आप जिस भी शहर में हैं आप गूगल में जाके उस शहर के हवाले से रेंजर्स की जो हेल्पलाइन है वहाँ पर आपको वो नंबर मिल जाएगा आसानी है, वहाँ पर भी कॉल करके बता सकते हैं। 15 के ऊपर भी आप कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो महाजरीन है वो रह रहे हैं, या फिर किसी पाकिस्तानी ने उन्हें घर दिया हुआ है, तो उसकी कंप्लेन भी रियासत ने तमाम पाकिस्तानियों से ताउन मांगा है। लेकिन ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं सब्ज़ी मंडी से, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, सब्ज़ी मंडी होगी, बाराको वाला एरिया हो गया, इन एरिया से बहुत सारी शिकायत आ रही हैं, बिलखसूस मनसेरा से भी आ रही है, एबटाबाद से भी, कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं पुलिस को, मगर पुलिस कुछ पैसों के इवज़ जो है वो लेकर दोबारा छोड़ देती है। तो ये लोगों की तरफ से शिकायत है कि चेक एंड बैलेंस वाली जो बात है ना, ये रखनी चाहिए। अब इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा और अफ़गानिस्तान ने एक बार फिर से अपील कर दी है कि जी पाकिस्तानियों को चाहिए ज़रा बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इनको भिजवाएँ। 40 से 44 साल आपने मेज़बानी की है, तो आप इतनी तेज़ी के साथ ना भिजवाएँ। तेज़ी के साथ नहीं है, पाकिस्तान ने अभी भी मरहलावार भिजवा रहा है। 3 कैटेगरीज़ के अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान में रह रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको भिजवा रहा है। पहले मोहलत दी है कि रज़ाकाराना तौर के ऊपर चले जाएँ। रज़ाकाराना तौर के ऊपर मैं आपको ये बता दूँ कि इतना कोई बड़ा नंबर नहीं है जो खुद गए हैं, तकरीबन ना होने के बराबर के। अगर गिनती में अभी चूँकि साल डेढ़ का जो डाटा है उसके मुताबिक 8 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन गए हैं, मगर ये जो भी रज़ाकाराना तौर के पर मोहलत 31 मार्च की दी गई थी, अगर मैं इसमें बात करूँ तो हार्डली तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग गए होंगे, और ये नाकाफ़ी हैं। लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो ये तो कोई नंबर्स नहीं है। तो लग ये रहा है कि बड़े पैमाने के पर क्रैकडाउन ही करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लाहौर में जी एक बैठक हुई है, अफ़गान महाजरीन की एक कमेटी है लाहौर में भी, उन्होंने कहा है कि मकामी लोगों के साथ भी मिलाकर उनको कहा है कि आप हुकूमत के ऊपर ज़रा दबाव डालें और कहें कि थोड़ी सी पॉलिसी के अंदर नरमी करें और हमें मोहलत दें, क्योंकि हमारा कारोबार है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, चीज़ें हैं, हमने वो समेटनी है, उनको टाइम लगेगा, मे भी साल भी लग सकता है, कुछ चीज़ें लग सकती हैं, तो हमें ज़रा मोहलत दें, तो मोहलत फिर हम उसके बाद वापस चले जाएंगे।
लेकिन हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल जो है इस मामले के ऊपर कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। बिलख़ुसूस अगर मैं बात करूँ पंजाब की या वफाक की, यहाँ पर तो किसी भी किस्म की कोई लचक आपको दिखती हुई नज़र नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि इस पॉलिसी से इख्तलाफ़ किया गया है कि अफ़गान महाजरीन को भेजना नहीं है बल्कि उनको नेशनलिटी देनी है, लेकिन वो भी उन्हें भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वफाकी पॉलिसी के साथ, क्योंकि इस पॉलिसी का हक़ जो है वो सिर्फ वफाक को ही है। और इसी तरह सिंध के अंदर भी भेजने का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। तो ये अब तक की मालूमात थी जो हमने ईद वाले दिन भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझा। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर इजहार राय कीजिए।